अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्राइम कोड एंड टेक कोड को, सील कोड को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्राइम कोड का जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A973-974 में इसकी डिटेल है। टेक कोड की डिटेल हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995 है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A97 में इसकी कंप्लीट डिटेल है। सबसे पहले हम प्राइम कोड, टेक कोड, सील कोड की डिफिनेशन देखेंगे। ये होता क्या है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है, पर्पस क्या है, ये डिस्कस करेंगे। मटेरियल इसमें कौन सा यूज होता है और अप्लाइड लोकेशन यानी कौन से लेयर के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, वो क्रॉस सेक्शन से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्राइम कोड को देखेंगे। प्राइम कोड को हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995 है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A973-974 में इसकी डिसीजन हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन। इट इज asphalt bituminous मटेरियल दैट इज प्लेस ऑन द फर्स्ट asphalt मिक्सचर द बाइंडर कोर्स। प्राइम कोड की डिफिनीशन सिंपल ये है कि हमारे पास प्राइम कोड हमारे पास एक बिचुमस मटेरियल है जो आपकी असफाल्ट फर्स्ट लेयर पे यानी फर्स्ट लेयर करने से पहले प्लेस किया जाता है। इसके सिंपल ये हम डिस्कस करते हैं द लेयर बिटवीन असफाल्ट बेस कोर्स एंड क्रश एग्रीगेट बेस कोर्स। कहते हैं कि वो लेयर जो एग्रीगेट बेस कोर्स और असफाल्ट बेस कोर्स के बीच में आ जाए उस लेयर को प्राइम कोट कहा जाता है। ठीक है, अब प्राइम कोट कंसिस्ट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड असफाल्ट इनटू द सरफेस ऑफ नॉन असफाल्ट बेस कोर्स, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 सेक्शन 5.4.1 है। ये एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से जो मैंने लिए हुए है, इसमें ये बताया गया है कि प्राइम कोड जो है वो आपकी इनिशियल एप्लीकेशन यानी फर्स्ट एप्लीकेशन लिक्विड लेयर है ऑफ असफाल्ट, लिक्विड लेयर है ऑफ असफाल्ट जो हम असफाल्ट बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के बीच में करते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ MC1 मीडियम क्यूरिंग प्राइम कोट इज टू स्टेबलाइज एंड सील द ग्रेनुलर सरफेस और सबग्रेड एंड टू प्रोमोट बॉन्डिंग टू बिचुमस सरफेस। अब पर्पस हम देखते हैं प्राइम कोड का पर्पस क्या है। प्राइम कोड का हमारे पास दो मेन मकसद है, दो मेन पर्पस है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो आपकी एग्रीगेट बेस कोर्स और असफाल्ट बेस कोर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। दूसरा जो हमारे पास इसका पर्पस है वो आपकी असफाल्ट बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के अंदर जो मॉइस्चर आती है उसको रुकवाती है ताकि कल को इसके अंदर सेटलमेंट ना हो जाए। ये मेन मकसद है। एक आपकी मॉइस्चर को रोकती है, दूसरा हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है असफाल्ट बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के बीच में। ठीक है, तो ये पर्पस था प्राइम कोड का। अब प्राइम कोड की हमारे पास जो ग्रेड यूज होते हैं MC मीडियम क्यूरिंग, MC70 एंड MC250, इसमें हमारे पास ग्रेड यूज होता है। MC70 का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 50 से लेकर 80 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। MC250 का जो हमारे पास ग्रेड है उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 65 से लेकर 105 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कट बैक असफाल्ट। ये स्प्रे रेट की डिटेल है 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर। जब हम प्राइम कोड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो स्प्रे रेट है वो हमारे पास 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की बात हो रही है। जब हम स्प्रे रेट मालूम करते हैं तो प्राइम कोड जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड होता है ना, ये हम नीचे रख लेते हैं, उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव को गुजार लेते हैं, उससे हम ये स्प्रे रेट मालूम करते हैं। ठीक है, एमएलसी वाइज असफाल्ट जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास स्प्रे रेट कितने होनी चाहिए 2.3 से लेकर 6.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, क्यूरिंग अगर आपने करनी है तो आपने 24 आवर्स प्राइम कोड अप्लाई करने से पहले इस पर क्यूरिंग करनी है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड, इसका मतलब है ना कि जब आप प्राइम कोड अप्लाई करेंगे जो आपके वेदर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो मिनिमम आपका 16 सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक कोड। It is asphalt bituminous material which is applied on existing concrete of asphalt surface to bond a new subsequent asphalt pavement to them. The layer between asphalt base course, binder course and asphalt wearing course, surface course is called tech coat. टेक कोड का मतलब है कि ये भी हमारे पास बिचुमस मटेरियल है जो हम असफाल्ट एग्जिस्टिंग कंक्रीट का मतलब है असफाल्ट बेस कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये डिफाइन हुआ है कि लेयर बिटवीन असफाल्ट बेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स। वियरिंग कोर्स का मतलब है सरफेस कोर्स, यानी असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में जो लेयर है उसको टेक कोड कहा जाता है।
असफाल्ट बेस कोर्स को बाइंडर कोर्स भी कहा जाता है और वियरिंग कोर्स को सरफेस कोर्स भी कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने क्रॉस सेक्शन जो रोड होता है उसमें सरफेस कोर्स भी लिखा होता है, बाइंडर कोर्स भी लिखा होता है। उसका मतलब है कि ये हमारे पास असफाल्ट बेस कोर्स है या असफाल्ट वियरिंग कोर्स है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है टेक कोट इज इन असफाल्टिक मटेरियल ऑफ रैपिड क्यूरिंग। टेक कोट हमारे पास असफाल्टिक मटेरियल है जो हमारे पास ग्रेड है RC70 और इसका जो पर्पस है वो हम डिस्कस करेंगे। द पर्पस ऑफ RC2 रैपिड क्यूरिंग कटबैक असफाल्ट इज टू इंश्योर और प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन द प्रीवियसली लेयर्ड असफाल्ट पेमेंट एंड द न्यूली पेवर्ड लेयर। इसका मतलब है कि जो टेक कोट का मकसद है ना वो असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में जो हम लेयर प्रोवाइड करते हैं टेक कोट की लेयर, वो इन दो लेयर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। अब टेक कोट की हमारे पास जो ग्रेड है RC रैपिड क्यूरिंग ग्रेड हमारे पास यूज होता है RC250 एंड RC800। इसका हमारे पास जो टेम्परेचर है RC250 एंड RC800 का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 85 प्लस माइनस 15 यानी 105 तक ये जा सकता है, एक्सेप्टेबल है। इसका जो हमारे पास स्प्रे रेट है 0.25 लीटर पर मीटर स्क्वायर, इसमें हमारे पास स्प्रे रेट है। और मैक्सिमम टाइम ऑफ असफाल्ट ऑन टेक कोट 3 डेज, यानी अगर हम टेक कोट कर लेते हैं तो 3 डेज के अंदर हम इस पे अगली लेयर यानी असफाल्ट वियरिंग कोर्स हम इस पे करेंगे, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम कोट, टेक कोट एंड सील कोट को हम अप्लाइड किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मैनुअल तरीका होता है, पिक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये अक्सर जब आपकी जो DST TST रोड बनते हैं, टाइप ऑफ रोड्स है ये भी DST TST, इस पे हम मैनुअल तरीके से अप्लाई करते हैं। या जिस तरह हमारे पास ये रूरल एरियाज में रोड बनते हैं, विलेजेस एरिया में रोड में, उसमें हम मैनुअल तरीके से ये अप्लाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटी से प्राइम कोट है अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटी है, ये अक्सर जो हमारे पास हाईवेज मोटरवेज बनते हैं ना, तो उससे हम जो प्राइम कोट अप्लाई करते डिस्ट्रीब्यूटी से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सील कोट की भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995, उसमें ये डिस्कशन हुई है। इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या है, सील कोटिंग और पेवमेंट सीलिंग asphalt cement is the process of applying a protective coating to asphalt base pavement to provide a layer of protection from the element वाइड्स वाटर ऑयल एंड अदर डैमेज। अब सील कोट क्या है हमारे पास, सील कोट का सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये वो लेयर है जो हम असफाल्ट सीमेंट यानी असफाल्ट टॉप लेयर पे कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है, ठीक है। असफाल्ट टू फिल वाइड्स, ये हमारे पास वाइड्स वाटर ऑयल एंड अदर डैमेज से ये बचाती है, यानी एयर वाइड्स जो होते हैं हमारे पास या ऑयल वगैरह ऑयली वगैरह होती है, इससे डैमेज से बचाती है। सील कोट का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि असफाल्ट जो हम टॉप कोर्स कर लेते हैं या सरफेस कोर्स कर लेते हैं, उसमें जो हमारे पास वाइड्स हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसमें जो हमारे पास मटेरियल यूज होता है ना, टाइप ए एंड टाइप बी मटेरियल यूज होता है। टाइप ए में हमारे पास स्टोन चिप्स है जो वाइड्स को फिल करते हैं, और यहाँ हमारे पास टाइप बी में फाइन एग्रीगेट यानी फाइन एग्रीगेट हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी है 9.10 kg पर मीटर स्क्वायर में हम यूज कर सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर 50 आपका होना चाहिए इसको अप्लाई करने से पहले, यानी सील कोट को अप्लाई करने से पहले।